आज की वीडियो में कोरल के अंतर्गत ब्लेंड टूल का यूज़ करना देखेंगे। वैसे मैंने पिछले क्लासेस में ब्लेंड टूल का यूज़ करना आप लोगों को बताया था और इसके द्वारा हमने एक कंप्लीट डिज़ाइनिंग भी सीखी थी, लीफ लोगो डिज़ाइनिंग, कि किस प्रकार हम लीफ तैयार करते हुए ब्लेंड टूल के द्वारा एक कम्प्लीटली लीफ लोगो डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आज भी हम इस वीडियो के अंतर्गत ब्लेंड टूल का ही यूज़ देखेंगे, लेकिन आज हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग के लिए देखेंगे कि और भी कितने तरीके से ब्लेंड टूल का यूज़ किया जा सकता है। तो आइए इसके लिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है और टूल बॉक्स में आज की डिज़ाइनिंग के लिए आपको जाना है बेसिक शेप के अंतर्गत। और बेसिक शेप में भी आपको कई सारे शेप्स मिलेंगे, इसमें हमें यूज़ करना है बेसिक शेप का। जैसे ही हम बेसिक शेप पर क्लिक करेंगे, ऊपर टूल बार हमारी यहाँ पर आएगी। आपको इस टूल बार पर यहाँ जो शेप का डिज़ाइन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, जिससे इसमें कई सारे ऑप्शंस और भी मिलेंगे, यानी कई सारे शेप्स और भी मिलेंगे। इसमें हमें ये जो एक बूंद का शेप जो दे रखा है ना, इस पर हमें क्लिक करना है और इस शेप को ड्रॉ करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मली इसको इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमारी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग जो अभी हम बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, यानी इस डिज़ाइन का जो टॉप वाला पार्ट आ रहा है ना उसको हमें बॉटम तरफ करना है और बॉटम वाला हमें टॉप तरफ। तो इसके लिए मैं पिछले क्लासेस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम इसके लिए ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। तो आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाना है और यहाँ से आप इसे मिरर कर दीजिए। मिरर में हम इसे वर्टिकली मिरर कर देंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसे अभी व्यू में जाकर इनहेंस्ड मोड और कर लेते हैं, जिससे इसकी क्लियरिटी क्लियर दिखाई देगी। तो यहाँ से हमने इसको इनहेंस्ड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें शेप टूल से इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अभी तो आप देख रहे हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऐसे अन्य ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए आप शेप टूल का यूज़ करने से पहले इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप प्रॉपर्टी बार में चले जाइए, और अगर प्रॉपर्टी बार ऐसे नहीं आ रही है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। लेकिन ये कब दिखाई देगा? जब हम पर्टिकुलरली शेप टूल पर क्लिक करेंगे। तो हमें टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से शेप टूल पर हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं अब हमारे ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ट टू कर्व पोजीशन वाले जो ऑप्शंस हैं वो एक्टिव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें बस सिर्फ दो पॉइंट को एडिटिंग मोड में डालना है, एक लेफ्ट वाला और एक हमारा राइट वाला। तो इन दोनों पॉइंट पर हम सिर्फ डबल क्लिक करेंगे। तो आपको इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा जूम कर लेना है और आप ये जो राइट वाला पॉइंट है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो थोड़ा सा शेप में इस तरह से सुधार हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो लेफ्ट वाला आ रहा है इस पॉइंट पर भी डबल क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका शेप कुछ इस प्रकार की फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहें तो वैसे ये जो टॉप वाला आ रहा है पॉइंट इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर ये लीफ की साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए हम टॉप वाले पॉइंट पर नहीं करेंगे। मैंने दोबारा से कंट्रोल Z कर दिया है, जिससे हम पुरानी स्थिति में यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस प्रकार से। और साइज आप अपने अनुसार इसकी मेंशन कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें कोई भी एक कलर ले लेते हैं। टेम्पररी मान लीजिए मैंने इसका कलर कर दिया है जैसे रेड। अब हमें इसकी आउटलाइन भी हटाना है, तो आप टूल बॉक्स में जाना और यहाँ से आउटलाइन पेन में आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब हम इसी का एक डुप्लीकेट और बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे। तो या तो आप कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, लेकिन कंट्रोल D से मुझे वापस उस ऑब्जेक्ट की एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रख रही हूँ और किसी भी इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे कर्सर रखेंगे और क्लिक को होल्ड करते हुए जिस साइज का आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ करें। इवन राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो एक डुप्लीकेट यहाँ पर इसका तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी सेम कलर के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देंगे लाइट वेट कोई सा भी एक कलर। अब ये जो हमारा कंटेंट तैयार हुआ है ये बिल्कुल मिड में हुआ है इस ऑब्जेक्ट के। तो हम पिक टूल के द्वारा इस वाइट वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक को होल्ड करते हुए और माउस को बिल्कुल सही पोजीशन में रखते हुए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बॉटम में हम इसे इस प्रकार से सेट करेंगे, इस प्रकार की फॉर्म में, ठीक है। चाहे तो आप जूम करके थोड़ा सा एडिटिंग इसकी कर सकते हैं। हल्का सा हम इसको इस प्रकार से सेट कर देंगे। अब हमने इस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जो ये व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के, इस व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट के, यानी जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसके मुझे कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है इसका सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, और जो एंडिंग पॉइंट रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, यानी इनके बीच में ही हमें इसके कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं।
तो आपको क्या करना है, आप सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और टूल बॉक्स में जाएं और टूल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड टूल, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पर से क्लिक को होल्ड करते हुए और कर्सर को टॉप तरफ खींच देना है, कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके कई सारे जो हैं डुप्लीकेट यहाँ तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये डुप्लीकेट कम लगते हैं या आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको इसे बढ़ाना या घटाना है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर ब्लेंड टूल का यूज करेंगे टॉप में इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। अभी वैसे इसके जो डुप्लीकेट का साइज आ रहा है वो आ रहा है 20, यानी इसने क्या किया है, जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की 20 कॉपी कर दी है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी और बढ़ानी है तो आप प्रॉपर्टी बार में जाकर बढ़ा भी सकते हैं और कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बढ़ा दिया है और इसको रखा है मिनिमम 26। ठीक है, अब हम पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का ये ऑब्जेक्ट बन करके हमारे सामने आएगा, यानी इसमें सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट तो तैयार हुआ ही है, इवन इसका जो कलर हमने दिया था वही कलर हमारे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर इस तरह फैलता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, जिससे डिजाइनिंग काफी इफेक्टिव लगेगी। अब आपको क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट से मुझे कंप्लीट एक फ्लावर डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए मुझे इसके डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे और डुप्लीकेट मुझे अलग अलग एंगल में बनाना है, इसलिए ना तो मैं डुप्लीकेट शिफ्ट के द्वारा बनाऊंगी और ना ही कंट्रोल डी से बनाऊंगी। इसका पिछली क्लासेस में मैंने यूज बताया था कि किस तरह इस प्रकार के डुप्लीकेट हम बना सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने ऑप्शन यूज किया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी हम उसी विंडो को याद करेंगे और उसी से अपनी डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि या तो हम शॉर्टकट की के द्वारा ला सकते हैं या फिर आप अरेंज मेन्यू में जाकर के भी इसे ला सकते हैं। फिलहाल हम इसका शॉर्टकट प्रेस करते हैं अल्ट के साथ फंक्शन की F8। जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन विंडो यहाँ पर क्लियरली आ जाएगी, ये कंप्लीट। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है एंगल, हमें इसके डुप्लीकेट तो चाहिए लेकिन कितने एंगल में, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं, तो वो मिनिमम आप एक साइड करके एक डुप्लीकेट बनाकर चेक कर सकते हो। तो मिनिमम मान लीजिए जैसे मैंने 30 का रेशो रखा है, तो यहाँ 30 एंगल मैंने डिफाइन कर दिया। नीचे पूछा है 30 एंगल में कॉपी कितनी चाहिए, फिलहाल हमें एक चाहिए तो अभी हम एक ही देंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले देख ले किस तरह का फॉर्मेट आता है। तो हमने यहाँ पर 1 कॉपी रहने दिया और इसको कर दिया अप्लाई। ठीक है, पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में रोटेट हुआ है, तो इस पर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इससे पहले इसको कर्व पोजीशन में लाना है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट जो सेंटर में आ रहा है इस पॉइंट को उठा के यहाँ डाउन में लेकर के आना है, क्योंकि इसके जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएं वो सब एक ही पॉइंट पर ऐड होना चाहिए। इसके लिए हमें इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्लिक को होल्ड करते हुए हम यहाँ डाउन में सेट करेंगे और अब इसके 30 डिग्री में हम जो है एक कॉपी इसकी तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग पॉइंट तो सही आया है, लेकिन ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, तो हम 30 का रेशो नहीं रख सकते, इसलिए कंट्रोल Z करेंगे। अब हम इस रेशो को बढ़ा लें कि मिनिमम अगर 60 रखें तो कैसा आएगा इसमें, तो हमने 60 का रेशो दिया और इसको किया अप्लाई। आप देख रहे हैं ये ठीक है, इसमें प्रॉपर स्पेसिंग भी आ रही है और सही तरह से हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होकर के भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर कॉपी का नंबर भी नहीं बढ़ाएंगे, 1 ही रखेंगे और एक से ज़्यादा बार हम अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे अप्लाई 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 और फिर से अप्लाई। आप देखेंगे ब्लेंड टूल के द्वारा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का हमने डुप्लीकेट बनाया और फिर ट्रांसफॉर्मेशन विंडो का सपोर्ट लेते हुए इस ऑब्जेक्ट से एक कंप्लीट फ्लावर डिजाइन हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद आपको बाहर से क्लिक दबाते हुए अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आप चाहें तो इसे कंट्रोल जी कर सकते हैं पूरे को ही, ताकि इसकी साइज छोटी या बड़ी करें तो वो प्रॉपर ठीक तरह से दिखाई दे, या नहीं भी करेंगे तो अब आप इसके और डुप्लीकेट बना लो। तो कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखिए और कॉर्नर पे कर्सर रखिए, क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को मूव कर दीजिए, जितना स्पेस देना है उतना रखें और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। एक और डुप्लीकेट इसी प्रकार बना लेते हैं ताकि फ्लावर हमारा क्लियरली थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे।
तो फिर से कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और फिर से किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे और इसकी साइज और छोटा कर देंगे, थोड़ा सा सेकंड वाले से भी छोटा रखना है आपको और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने एक बेसिक शेप को ब्लेंड टूल और ट्रांसफॉर्मेशन विंडो के सपोर्ट से कंप्लीट एक मेन डिजाइनिंग में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इस प्रकार भी यहाँ पर ब्लेंड टूल का यूज कर सकते हैं। इवन पिछली क्लासेस में तो मैंने लीफ लोगो बता ही दिया है, उस प्रकार से भी अगर इसका यूज करना है तो वहां भी कर सकते हैं।